हम चालू कर रहे हैं सेक्शन 4 विच इज़ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट भी एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रिटन होता है। क्योंकि ये रिटन है तो हम भी एक अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साथ ही साथ बना लेते हैं। और इसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग यानी कि बिना किसी कंडीशन के हम एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि हम पेमेंट करेंगे। तो जैसे कि समझ लीजिए प्रोमिसरी नोट है हमारा 10,000 रुपये का, तो हम एक अंडरटेकिंग लेंगे जिसमें हम लिखेंगे कि आई प्रॉमिस टू पे 10,000 इन 3 months ऑफ दिस नोट। यानी कि जब भी ये नोट बना है उसके 3 महीने में जब भी मुझे जिसको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ वो जब भी मुझे बोलेगा कि भाई इसका पेमेंट कर दो तो मैं पे करूँगा। अब नोट बना है तो नोट की डेट भी डालनी पड़ेगी। तो हम जैसे नोट की डेट ले लेते 2 मार्च 2024, ठीक है। और ये कहाँ बना है नोट वो भी लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लखनऊ में बना है। इसके बाद इट हैज़ टू बी साइंड बाय द मेकर। साइंड बाय द मेकर यानी कि अगर मैं नोट बना रही हूँ तो मैं साइन करूँगी, तो इट हैज़ टू बी साइंड बाय द मेकर। यहाँ पे मेरा साइन आ जाएगा। एंड इट इज़ अ अंडरटेकिंग टू पे एन ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और टू अ बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। या तो हम पेमेंट जिसके पास अभी इंस्ट्रूमेंट करंटली है हाथ में, या तो हम उसको पेमेंट करेंगे, या फिर जिस पर्सन का हम नाम लिख रहे हैं कि हम जिसको भी पे करने का नाम लिख रहे हैं, समझ लीजिए हम पेमेंट करेंगे मुकेश को। मुकेश का हमने नाम लिखा है तो जब भी मुकेश ऑर्डर करेगा तब हम पेमेंट कर देंगे मुकेश, और यहाँ पे हम उसका एड्रेस मेंशन कर देंगे। तो जब भी मुकेश हमें ऑर्डर करेगा कि भाई अब पेमेंट कर दो तो हम पेमेंट कर देंगे। नहीं तो जिसके पास भी जो भी इस इंस्ट्रूमेंट का बियरर है और मुकेश ने उसको आगे ट्रांसफ़र किया है इस इंस्ट्रूमेंट को, और वो उसको बियरर यानी कि उसके हाथ में ही इंस्ट्रूमेंट है, तो हम उसको पेमेंट कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता कि प्रोमिसरी नोट विदाउट एनी नेम बन जाए। ब्लैंक एंडोर्समेंट के प्रोमिसरी नोट नहीं बनता। प्रोमिसरी नोट में जब भी एंडोर्समेंट होता है तो वहाँ नाम लिखा जाता है कि किसको एंडोर्समेंट हो रहा है, किसको ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसीलिए जो प्रोमिसरी नोट होते हैं दे आर पेबल टू ऑर्डर, दे आर नॉट पेबल टू बियरर। बट पेबल टू बियरर का मतलब ये नहीं है कि इसका पेमेंट बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को नहीं किया जाएगा। बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जो भी उस दिन उसको होल्ड कर रहा है। अगर वो उस बंदा उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है और उसका नाम भी लिखा हुआ है, ब्लैंक नहीं है एंडोर्समेंट, तो ये प्रोमिसरी नोट का पेमेंट उसको हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोमिसरी नोट जो है वो दिखता है। हम पढ़ते हैं कि इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रोमिसरी नोट में पार्टीज कौन कौन हैं। तो पहले हमने जैसे देखा कि इस प्रोमिसरी नोट को जो बना रहा है विच इज द मेकर। मेकर कौन हो गया इधर? सारा, क्योंकि मैंने ये नोट को बनाया है, और जो मेकर है वो ही इस नोट को क्या करेगा? साइन करेगा। और इसे मेकर को और क्या कहा जा सकता है? क्योंकि ये प्रॉमिस कर रहा है पे करने का, तो ये बन जाता है पेयर। और बिकॉज इसको पेमेंट करना है तो ही कुड बी ऑल्सो कॉल्ड एज डेटर। दूसरी पार्टी इधर कौन हो जाती है? विच इज मुकेश। मुकेश जो है वो क्या कर रहे हैं? वो पेमेंट ले रहे हैं, तो ही बिकम्स द पेई, ठीक है। और क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट अब उनके हाथ में रहेगा तो ही बिकम्स द बियरर। और क्योंकि ये पेमेंट वो खुद ले रहे हैं, उनको पेमेंट लेना है, तो वो बन जाते हैं हमारे यहाँ पे क्रेडिटर। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि प्रोमिसरी नोट के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इट हैज़ टू बी इन राइटिंग। प्रोमिसरी नोट सिर्फ एक ओरल प्रॉमिस नहीं किया जा सकता कि आई प्रॉमिस टू पे यू, ऐसा नहीं। यू हैव टू गिव इट इन अ राइटिंग। सेकेंड थिंग इज कि वो एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, कि आप सिर्फ ऐसा नहीं एक्नॉलेज नहीं कर सकते कि हाँ यार मुझे तुझे 1,000 रुपये पे करने हैं। नहीं, आपको ऐसा बोलना है कि मुझे तुझे 1,000 रुपये पे करने हैं और ये मैं तुझे, तू जब भी मांगेगा तब मैं तुझे ये पेमेंट कर दूंगा। तो आप सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते कि आई ओव यू 1,000 रुपीज़। आपको क्लियरली ये चीज़ बोलनी है कि
I owe you 1000 rupees and I promise to pay 1000 ऑन डिमांड, कि जब भी आप मांगोगे तब मैं ये आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये वाला जो है ये गलत है कि आप सिर्फ एक्नॉलेज कर रहे हो कि आई ओव यू 1000 रुपीज़, ये गलत है। इट हैज़ टू बी आई ओव यू 1000 एंड आई प्रॉमिस टू पे यू 1000 ऑन डिमांड, कि जब भी आप मांगोगे तब मैं आपको 1000 रुपये ऑन डिमांड पे कर दूंगा। तो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि जो प्रॉमिस टू पे है वो डेफिनेट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए, कि यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बंदा बोल रहा है कि आई विल पे यू, अगर आपने ये पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल करी तो फिर मैं आपको पेमेंट करूँगा। इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और जो प्रॉमिस टू पे है वो डेफिनेट होना चाहिए, यानी कि प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए कि आप कब पेमेंट करोगे, कितनी पेमेंट करोगे। इट हैज़ टू बी डेफिनेट। इसका जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि आई प्रॉमिस टू पे 1000 इफ़ सी मैरी बी, यानी कि सी जब बी से शादी करेगा तब मैं आपको 1000 रुपये दूंगा ना। ये कंडीशन तो कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है सी बी से शादी करे ही ना। तो ऐसी कंडीशंस जो हैं वो अलाउड नहीं है और ये फिर एक प्रॉमिसरी नोट नहीं बनता है। बट अगर ऐसी कोई कंडीशन है जो हमें एज अ मैन काइंड पता है कि ये चीज़ तो होनी ही होनी है, जैसे कि आई प्रॉमिस टू पे 1000 इफ़ सी डाइज। अब हमें पता है कि सी किसी ना किसी दिन, यानी कि ह्यूमन है, किसी ना किसी दिन उसकी डेथ होनी ही है। ये एक डेफिनेट चीज़ हो गई है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जिसका होना नहीं होना फिक्स नहीं है। तो बिकॉज ये डेफिनेट है, तो अगर इस तरह का कोई प्रॉमिसरी नोट ऐसी कोई कंडीशन के साथ होता है तो उसे हम सही मान लेंगे। पर इस तरह का कोई कंडीशन हुआ अगर कि सी मैरीज बी, जो कि कोई फिक्स कंडीशन नहीं है, तो फिर ये प्रॉमिसरी नोट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। यानी कि प्रॉमिसरी नोट जो है वो किसी भी अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे नहीं बनाया जा सकता है। इट हैज़ टू बी अ डेफिनेट इवेंट के जो होने ही वाला है। ओके, अब हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं विच सेज कि द प्रॉमिसरी नोट शुड बी साइंड बाय द मेकर। जो प्रॉमिसरी नोट है उसको मेकर जो है उस प्रॉमिसरी नोट का, द वन हु इज प्रॉमिसिंग टू पे, वो उस प्रॉमिसरी नोट को साइन करेगा। देन द फिफ्थ पॉइंट वी हैव इज कि टू पे मनी ओनली। प्रॉमिसरी नोट जो है वो सिर्फ मनी पेमेंट के लिए बनेगा, वो किसी भी तरह के सामान को डिलीवर करने के लिए आप प्रॉमिसरी नोट नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रॉमिसरी नोट बनाते हो जिसमें आप बोलते हो कि आई प्रॉमिस टू पे 1000 rupees and to deliver a black horse on 1st Jan, तो ये तरह के प्रॉमिसरी नोट जो है वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मनी पेमेंट के साथ साथ आप एक और प्रॉमिस कर रहे हो कि आप एक ब्लैक हॉर्स को डिलीवर करोगे। तो क्योंकि इस प्रॉमिसरी नोट में ये एक और चीज़ आपने डाल दी है विच इज़ डिलीवरिंग अ ब्लैक हॉर्स, तो ये प्रॉमिसरी नोट जो है वो वैलिड नहीं है। सिर्फ प्रॉमिसरी नोट तब वैलिड होगा जब उसमें एक प्रॉमिस होगा टू पे अ पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट विच इज़ आई प्रॉमिस टू पे 1000 रुपीज़। इसके अलावा अगर आप कुछ भी और एडिशनल डिलीवर करने की बात करते हो तो फिर ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं है। पॉइंट इज कि आपको जो प्रॉमिस करना है वो प्रॉमिस करना है टू पे अ सर्टेन सम। कोई एक डेफिनेट सम होगा उसका आपको पेमेंट करना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आई प्रॉमिस टू पे 1000 and other sum due to him। ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि इसमें जो अमाउंट है वो डेफिनेट नहीं हो पा रहा है, वो असर्टेन रह रहा है। दिस इज़ नॉट अ सर्टेन्ड सम, सो दिस प्रॉमिसरी नोट इज़ नॉट वैलिड। बट आप ऐसे प्रॉमिसरी नोट बना सकते हो जिसमें कि सम को असर्टेन किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई से कि आई प्रॉमिस टू पे 1000 एंड
and 12% interest annually. इसका क्या मतलब है कि मैं 1,000 रुपये और 1,000 रुपये पे मैं 12% का इंटरेस्ट एनुअली दूंगा। तो ये अमाउंट जो है ये असर्टेन किया जा सकता है, 1,000 रुपये पे 12% जो है वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं, ठीक है। बट एकदम ही असर्टेन अमाउंट हो कि 1,000 एंड एनी अमाउंट ड्यू टू हिम, तो वो फिर एक वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है। अब हमारा 7th पॉइंट है कि मेकर एंड द पेइंग मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन। यानी जो प्रोमिसरी नोट को बना रहा है द मेकर, और जिसके ऊपर जिसको प्रोमिसरी नोट दिया जा रहा है द पेई, जिसको ये पेमेंट मिलेगा, वो दोनों का जो नाम है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन है। और दो अलग अलग डिफरेंट पर्सन्स भी हो सकते हैं। बट प्रोमिसरी नोट बनाते वक्त आप उसको पेबल टू बियरर नहीं कर सकते कि जिसके पास भी होगा उसका देख लेंगे, और इंडोर्समेंट्स ब्लैंक नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी पेबल टू ऑर्डर, यानी कि प्रोमिसरी नोट्स जो हैं वो जब भी बनेंगे तब वो पेबल टू ऑर्डर बनेंगे। उसमें नाम होगा कि किसको ये प्रोमिसरी नोट दिया जा रहा है, किसके लिए ये प्रोमिसरी नोट बनाया जा रहा है, और कौन इससे पैसे निकाल सकता है। अगर कोई बंदा इस प्रोमिसरी नोट को ट्रांसफ़र भी करता है तो वो एंडोर्समेंट को ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, उसको एंडोर्समेंट जिसको भी कर रहा है उसका नाम लिखना पड़ेगा। हालांकि जब गवर्नमेंट अगर या फिर आरबीआई अगर कोई प्रोमिसरी नोट कर रही है तो वो पेबल टू बियरर बना सकती है, बट कोई भी और जना पेबल टू बियरर नहीं बना सकता। सारे प्रोमिसरी नोट्स जो हैं वो पेबल टू ऑर्डर होंगे। इसके बाद हमारा 8th पॉइंट आता है विच सेज स्टैंपिंग। प्रोमिसरी नोट जो है वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, यानी कि उस प्रोमिसरी नोट के ऊपर एक स्टैम्प लगेगा और उस स्टैम्प को जो मेकर है वो स्टैम्प को कैंसिल करेगा उस पर साइन करके, ठीक है। जैसे कि अगर ये हमारा एक प्रोमिसरी नोट है तो यहाँ पे स्टैम्प लगेगा, ये हो गया हमारा स्टैम्प, और इस पे मेकर जो है वो इस पे इस तरीके से इसको कैंसिल करते हुए एक साइन करेगा। प्रोमिसरी नोट का स्टैंपिंग होना बहुत ज़रूरी है, विच मेक्स दिस प्रोमिसरी नोट अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट।